इस बार मोदी हारेगा, बिहार से हारेगा, झारखंड में उसका खाता नहीं खुल रहा है। एक भी सीट यहाँ नहीं जीतेगा, एक भी सीट नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ के झारखंडी जग चुका है और एक भी सीट इस बार भाजपा झारखंड से नहीं जीतने जा रहा है। मोदी जी जो है ना, देश में वो किए जो 1947 के बाद आज तक कोई नहीं किया। क्या किए 1947 के बाद? मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ और यूसीसी लागू हो रहा है। कोरोना में लोग राम मंदिर गए कि एम्स अस्पताल में गए? आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान बीमार डॉक्टर पे जाते हैं। 1947 डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले भगवान से दुआ करते हैं, भगवान हमारा जहाँ जा रहे हैं हमारा सीधा सक्सेस हो जाए। यदि मेरा मुख्यमंत्री घोटाला हुआ तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो अब आपका आसाम का मुख्यमंत्री है वो खुद नरेंद्र मोदी उनको घोटालाबाज बोला और वो जब बीजेपी में चला गया तो वो पाक साफ हो गया। क्या नाम है? रुस्तम। रुस्तम जी बताइए क्या है, आपके नेता भाषण दे रहे हैं? बढ़िया बात है। हाँ। उम्मीद है? उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है राहुल गांधी को एक बार चेक चांस मिला जाना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। बस इतने। मोदी जी से भरोसा खत्म हो गया? सबको पर भरोसा है लेकिन एक चांस उसको मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप प्रश्न क्या आपका? 24 में क्या होगा? 24 में बीजेपी में होगा। बीजेपी में होगा। देखिए बोल तो रहे हैं बीजेपी में होगा। कब? काहे बीजेपी में होगा? दास भक्त है, देशभक्त है। हाँ। देश में समाजवाद हाँ। सब कुछ है। यहाँ पर जो कुछ बोला जा रहा है झूठ बोला जा रहा है। देश का सत्य। राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? विदेश में जाकर के वो आलोचना करते हैं, देश का बुराई करते हैं, कैसे होगा? क्या लोगों की आवाज उठाना देश की बुराई करना हुआ? नहीं, अपने देश में कीजिए। हम आप दोनों भाई हैं, आपका विरोध हम करेंगे अपने धरती पर जाकर, अमेरिका में करेंगे हम। कहाँ वो अमेरिका में जाके क्या कहें बताइए, कोई भी ऐसा एक भाषण बताइए। नहीं भाषण है आपको देंगे, आप दीजिए, आपको यूट्यूबर पर हम दे देंगे पूरा। करिए आपके पास समय है। हमारे पास लीजिए मोबाइल लीजिए। अभी हम समय नहीं, हम देखिए। आपको दीजिए, आपको हमारा नंबर ले लीजिए। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, आप कैमरा पर कहेंगे जो तो नहीं, जनता समझेगा कि हम मूर्ख बना रहे हैं लोग। नहीं, मूर्ख नहीं बना रहे हैं आपको। आपको मोदी जी आप पसंद भी जिस पैनल पर जी, आपको मोदी जी मोदी जी का कोई काम बढ़िया लगा? सब कुछ काम बढ़िया है, एवरीथिंग जो क्या मतलब एवरीथिंग। अरे लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, आप जवाब दीजिए मोदी जी के बयान। मोदी जी जो है ना, देश में वो किए जो 1947 के बाद आज तक कोई नहीं किया। क्या किए 1947 के बाद? मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ और यूसीसी लागू हो रहा है। कोरोना में लोग राम मंदिर गए कि एम्स अस्पताल में गए? नहीं, कोरोना में लोग राम मंदिर गए कि एम्स अस्पताल गए? कोरोना में भी बने वो राम मंदिर गए या भी सुनिए, नेहरू जी के जब डॉक्टर का हाथ में चलता है तो समय भगवान को जाइए, भगवान से दुआ कीजिए। क्या आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान बीमार डॉक्टर पे जाते हैं। 1947 डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले भगवान से दुआ करते हैं, भगवान हमारा जहाँ जा रहे हैं हमारा सीधा सक्सेस हो जाए। इमरजेंसी रहेगा तो भगवान को याद करके ही जाते हैं। आप कहें कि 1947 रुक जाइए, रुकिए, अरे रुक जाइए भाई। 1947 आप पूछ लिए, मैंने जवाब दे दिया। इससे अलावा आप कहें 1947 के बाद कुछ नहीं? मैं बीजेपी का 1947 के बाद कुछ नहीं इस देश में बना? क्या बना? सारा चीज आज तक ये संविधान खतरे में। चाचा जी कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ विकास तो बात की बात है, लेकिन अभी जो है स्थिति है देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी जो है ना संविधान का धज्जिया उड़ा के रख दिया है। 1947 के बाद कुछ नहीं हुआ, मोदी जी के आने के बाद। जी का सुनिए, वो गलत कह रहे हैं। जी का और मोदी जी का ये काम नहीं है। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना ये धर्मगुरुओं का काम है, ये मोदी जी का, राहुल जी का नहीं है। जिसका काम देश का विकास करना काम है एक दूसरे जाति को हिंदू मुस्लिम करके उनसे तोड़वाना और अलग लड़वाना। हम हिंदुओं को हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाचा जी कह रहे थे एक चीज बताते रहे हैं कि अभी जो ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर जो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, फंसाने का काम कर रहा है। इस तरह से वो तुगलकी शासन इस देश में नहीं चलेगा। देश का लोग जग चुका है और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बेरोजगार इस बार इंडिया के साथ चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री घोटाला करे, उसके साथ कोई कार्रवाई? घोटाला नहीं हुआ। यदि मेरा मुख्यमंत्री घोटाला हुआ तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो अब आपका आसाम का मुख्यमंत्री है वो खुद नरेंद्र मोदी उनको घोटालाबाज बोला और वो जब बीजेपी में चला गया तो वो पाक साफ हो गया। इस तरह से आप बताइए, सिर्फ घोटाला विपक्ष के लोग ही किए हैं क्या? और सत्ता पक्ष के लोग कोई घोटाला नहीं किया है। भाजपा के साथ अजीत पवार को फंसा है, अजीत पवार को फंसाने का काम बीजेपी किया। रातों रात वो भाजपा ज्वाइन कर गया तो वो पाक साफ हो गया। अजीत पवार वो वाशिंग नहा लिए, वॉशिंग मशीन बना के रखा है ना, वो वॉशिंग मशीन बना के रखा है क्या? इसलिए देश में
में संविधान बदलकर फिर चुनाव नहीं होने देगा, ऐसी मंशा उसकी है। ये आखिरी चुनाव है। ये आखिरी चुनाव नहीं, इस बार मोदी हारेगा, बिहार से हारेगा, झारखंड में उसका खाता नहीं खुल रहा है, और यूपी में भी 20 सीट और बिहार में वो 10 से 15 सीट जीतेगा, और वो महाराष्ट्र में भी हार रहा है, उसका 100 सीट कम होगा। 12 सीट तो मोदी जी के पास यही है। यह भी एक भी सीट यहाँ नहीं जीतेगा, एक भी सीट नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ के झारखंडी जग चुका है, और एक भी सीट इस बार भाजपा झारखंड से नहीं जीतने जा रहा है। कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री की आदिवासी समाज के बेटा को काम करने नहीं दे रहा, सता रहा है। सही सता रहा है। आप बताइए, को मीडिया का आदमी उसको संताल कह रहा है, कहता हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप गरीब गुरुआ पिछड़ा दलित पर अब जो है ना अत्याचार नहीं चलेगा। झारखंड का लोग आंदोलनकारी है, अंग्रेज शासन के खिलाफ भी यहाँ के झारखंडी लड़ाई लड़ चुका है। आज तक के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, वो कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी जेल में कैसे रहेंगे। 40 साल पहले वो रहते थे झोपड़ी में, झुग्गी में रहते थे, अब उनको एसी में रहने की आदत हो गई है। तो लोग कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने अपमान किया आपके मुख्यमंत्री का, आप कैसे देखते हैं इसको? अपमान किया वो सुन लीजिए, अगर वो बोलते कैसे रहेंगे अलग बात है। उन्होंने संताल शब्द का प्रयोग किया है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, और बोला संताल जंगली है, 40 साल पहले जंगल में रहता था, वही चला गया। ये बहुत गलत बात है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आदिवासियों का ये अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, दलितों पिछड़ों का अपमान है। तो आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव करती है इस देश की मीडिया? मीडिया कर रही है भेदभाव, हाँ कर रही है, नहीं कर रही सुधीर चौधरी ऐसा वक्तव्य क्यों बोला? चलिए आखिरी सवाल करेंगे। ये जो आपके नेता भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही है, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए, तभी न्याय होगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर जी, बोला था मोदी जी बोला था, मोदी जी बोला था कि हम तो फकीर हैं, हम झोला उठा के देखेंगे ना तो चल पड़ेंगे। आज हम बोलना चाहते हैं, देखिए आज हम लोग को जनता को मतलब हम लोग सबको बेरोजगार पे झोला टंगवा रहा है, रोड में टंगवा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, पूरा सब जगह घूम रहे हैं। तो मोदी जी तो भी कहते हैं 8 दिन से चप्पल पहनने वाला कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। 8 दिन से क्या बोल रहे? क्या बोल रहे मोदी जी? आप बोल रहे हैं 8 दिन से घूम रहे रोजगार? अभी तो रोजगार नहीं मिला है। मोदी जी रोजगार देने का बात किया था, कहाँ गया सब? मतलब रोजगार कहाँ? 10 साल में रोजगार नहीं मिला है, एकदम नहीं मिला है, कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? मोदी जी बोला था झोला उठा के हम चल पड़े हैं। आज हम लोग का देखिए झोला बैग रोड में घूम रहे हैं। पैसा है भरा हुआ? नहीं, कपड़ा भरा हुआ है, खाली कपड़ा। कहाँ से रहेगा पैसा? मोदी जी भी कहते कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, चढ़े कभी? नहीं, सपना में भी नहीं देखे हैं हवाई जहाज कैसे रहता है। जो नेता आए थे राहुल गांधी, इनसे क्या उम्मीद है, काहे के लिए सुन रहे थे? इनसे इसका जो उम्मीद सुना है, हम जो भी समझ में आया हमको यहाँ पर, जितना वो बोल के गया है इसी प्रकार मोदी जी भी बोल के गया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं तो ये भी नहीं करेंगे? हमको भरोसा नहीं है, किसी पर नहीं है? नहीं। अगर यदि कुछ करना है बढ़िया से तो ऐसा नेता चुनिए जो कुछ कर सकता है, बढ़िया नेता। इन लोग से नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी रहे? मोदी जी नहीं, तो कौन नहीं चाहते? देश में कौन सत्ता? अच्छा नेता है उसको कौन चलाएगा? जो नेता अच्छा है उसके लिए अच्छा हो। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इंडिया वाले सब, आपके नेता राहुल जी, बिहार के लालू जी, सब एक जगह एक साथ मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो ठीक कर रहा है, वो बहुत सबको झूठ बोल करके जो है आदमी को रोड में घुमा दिया। मोदी जी तो बढ़िया काम नहीं किए, एको काम नहीं किया। वो किया है, जो काम किया, वो राम मंदिर बनवाया वो अलग चीज है, और जम्मू कश्मीर 370 हटाया वो अलग चीज है। उससे आप लोग को कोई फायदा नहीं। मोदी जी खाली सिलेंडर दे दिया, पानी भर के हम लोग घर में जलाएंगे क्या सिलेंडर में? आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं? हाँ, लकड़ी में खाना बनाते हैं, चलिए दिखाएंगे। लकड़ी चुन के लाते तब जाके खाना बनाते हैं। जिस दिन नहीं बारिश उरिश हो गया, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो मोदी जी के राज में आप लोग खुश नहीं है? नहीं। तो झारखंड के लोग हैं, वो क्या चाहते? 24 में क्या चलता हो, मोदी जी या कोई और? हमको तो लगता है जो अच्छा नेता है उसको सब पूरा झारखंड पूरा देश को उसको चुनना चाहिए। मोदी जी आता हो? नहीं, मोदी जी नहीं चाहिए। तो ये झारखंड और झारखंड के देवघर की जनता है, और भैया बड़ा आक्रोश है मोदी जी को लेकर। लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी इस मंच से भाषण दे रहे थे, अब वो जा चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।